कंप्यूटर सेंटर हेल्प डेस्क में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये MS वर्ड 2016 का 15th वीडियो ट्यूटोरियल है। आज की इस वीडियो के अंदर हम MS वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब में आने वाले पिक्चर टूल्स के कुछ ऑप्शंस को कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पिक्चर टूल्स के जो ऑप्शंस थे वो पेज लेआउट तक कवर किए थे। आज हम यहाँ से आगे बचे हुए ऑप्शंस को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया जाता है पोजीशन का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ले ली है, और जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर हम कोई भी फ़ोटो लेंगे तो ही हमारे सामने पिक्चर टूल्स आएंगे। अगर हम पिक्चर के साइड में कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो पिक्चर के टूल हमारे पास नहीं आएंगे। तो आपको पिक्चर पे क्लिक करना है, उसके बाद ही पिक्चर के टूल्स ओपन होंगे। तो सबसे पहले मैंने फ़ोटो ले लिया। मैं साथ में यहाँ पे एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ ताकि हम फ़ोटो को अच्छे से यूज़ करना सीख लें। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी फ़ोटो लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको सबसे बड़ी जो दिक्कत हमें यहाँ पे आती है वो आती है फ़ोटो को मूव करने में। आपकी जो फ़ोटो है वो टेक्स्ट की तरह बाय डिफ़ॉल्ट बिहेव करती है। टेक्स्ट की तरह का मतलब ये है कि आपकी जो फ़ोटो है वो नॉर्मली मूव नहीं हो पाती कहीं पे भी नहीं। जरा आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना, लाइक ये जो टेक्स्ट मैंने अभी सिलेक्ट की है, अगर मैं इन सभी सिलेक्टेड टेक्स्ट को यहाँ से उठा के कहीं लेके जाना चाहूँ तो मैं कैसे लेके जाऊँगा? तो पहले तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद इस पे अपना जो लेफ़्ट क्लिक है उसको प्रेस करके रखूँगा, एंड जहाँ पे भी मेरा कर्सर जाएगा, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में मैंने अपना कर्सर को ले लिया है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो मेरे सारे टेक्स्ट वहाँ से मूव होके यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जिस तरह से मैंने ये टेक्स्ट वहाँ से उठा के यहाँ पे लाया, उसी तरह से आपकी फ़ोटो भी बिहेव करेगी। लाइक अगर मैं इस फ़ोटो को यहाँ से उठाता हूँ और लेके जाता हूँ, लाइक अभी देख सकते हैं आप बीच में जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, लाइक जैसे मैं इसको क्लिक को छोड़ दूंगा तो आपकी फ़ोटो वहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ़ोटो है वो अभी टेक्स्ट की तरह बिहेव कर रही है, कि ये एक तरह का टेक्स्ट फ़ोटो ना होके एक टेक्स्ट है, कुछ उस तरह से बिहेव यहाँ पे ये फ़ोटो कर रही है। और जैसे मैंने इसको यहाँ पे लेके आया तो जितनी भी आपके एक फ़ोटो की हाइट है उसी हिसाब से यहाँ पे उतना स्पेस बीच में छूट गया है। ये कुछ वैसी ही सिचुएशन है जैसे कि अगर मैं किसी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ और इतना इंक्रीज़ कर दूँ कि बीच में काफ़ी डिस्टेंस बन जाए, तो कुछ उसी तरह का डिस्टेंस यहाँ पे भी है। बस इसमें जो लाइन के बाद की स्पेसिंग होती है वो नहीं है, जैसे फ़ोटो के अंदर भी नहीं है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग होती है, फ़ोटो में कोई स्पेसिंग नहीं होती है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी ये फ़ोटो आपकी जो है वो टेक्स्ट की तरह बिहेव कर रही है। तो अगर आपने अपने फ़ोटो को अपने शीट के अंदर, अपने पेज के अंदर कहीं पे भी मूव करना है, और आपको मूव करने में अगर दिक्कत आ रही है, फ़ोटो स्मूथली मूव नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको पोजीशन ऑप्शन को यूज़ करना होगा ताकि फ़ोटो आपकी स्मूथली जो है पेज के ऊपर मूव हो जाए। तो मैंने यहाँ पे जो स्पेस था पैराग्राफ के बीच में उसको थोड़ा सा ख़त्म कर दिया है ताकि हम इसको फ़ोटो को अच्छे से अपने पैराग्राफ के अंदर सेट करना सीखें। तो सबसे पहले अगर हम जाते हैं टूल पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं पोजीशन पे, तो हमारे पास यहाँ पे जो पहली पोजीशन दी गई है वो है इन लाइन विद टेक्स्ट। तो इन लाइन विद टेक्स्ट का मतलब वही है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो फ़ोटो आती है वो इसी फॉर्मेट में आती है। तो आपकी जो फ़ोटो है वो टेक्स्ट की तरह ही बिहेव कर रही है और टेक्स्ट की तरह ही लाइन में चलेगी। अगले जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं वो है आपके पास यहाँ पे विद टेक्स्ट रैपिंग। विद टेक्स्ट रैपिंग का मतलब हुआ कि जो आपकी फ़ोटो है वो कवर कर दी जाएगी टेक्स्ट के थ्रू। जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है टॉप लेफ़्ट। तो टॉप लेफ़्ट का मतलब वो आपकी फ़ोटो जो है वो आपके पैराग्राफ के टॉप लेफ़्ट में आ जाएगी, और इसके देखो राइट हैंड साइड में जो टेक्स्ट है उसने इसको कवर कर लिया है। अब मैं अगर फ़ोटो को मूव करूँ तो आप देखना फ़ोटो इजीली मूव हो जाएगी, जहाँ पे भी मूव करनी है आप इसको मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन आपको शो हो रही है। ये एक तरह की गाइड है, ये आपको बता रही है कि आपके टॉप से जो मार्जिन छूटा है वो यहाँ तक है और लेफ़्ट से जो मार्जिन छूटा है वो यहाँ तक है। अगर आप अपने फ़ोटो को मार्जिन के अकॉर्डिंग सेट करना चाह रहे हैं तो आपको एक तरह की हेल्प मिल रही है यहाँ पे इस ग्रिड व्यू से। अब मैं फ़ोटो को कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ इजीली। आप देखो जो टेक्स्ट है मेरे अपने आप ही अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे मैं जहाँ पे भी लेके जा रहा हूँ अपनी फ़ोटो को। तो ये देखो, ये सेंटर में भी बताया था कि ये पेज का सेंटर है, और सेंटर में अपने फ़ोटो लेके आप आ चुके हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन को यूज़ करूँ, यहाँ पे सेंटर ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ, यहाँ से आप अपने फ़ोटो को सेंटर में लेके आ सकते हो। ये जो ऑप्शन है ये टॉप, मिडल और बॉटम। अगर मैं पेज को जूम आउट कर लूँ तो आप देखना यहाँ पे ये टॉप है, ये मिडल है और ये बॉटम है। यहाँ से आप अपने फ़ोटो को पेज के टॉप में, मिडल में या बॉटम में लेके आ सकते हैं।
जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो अलाइनमेंट होती है एक वर्टिकली होती है, एक हॉरिजेंटली होती है। तो ये वाली जो अलाइनमेंट आपके पास यहाँ पे दी गई है ये आपकी हॉरिजेंटली अलाइनमेंट है, जो कि टॉप है, टॉप लेफ्ट राइट। एंड अगर वर्टिकली की बात करें तो वर्टिकली ये टॉप मिडल एंड बॉटम आपको यहाँ पे दे रखी है। उसी तरह से यहाँ पे ये सेंटर, मिडल और बॉटम। तो आपने जो भी अलाइनमेंट रखनी है अपने फ़ोटो की, अब जो भी पोजीशन रखनी है अपनी फ़ोटो की पैराग्राफ के अंदर, वो आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगेन इसको सेट कर लिया लेफ़्ट में, मैं अगेन जूम कर लेता हूँ। तो ये ऑप्शन आते हैं हमारे पास पोजीशन के, जिससे आप अपने फ़ोटो की जो पोजीशन है वो क्या रखनी है डॉक्यूमेंट के अंदर, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बाकी जैसे आपको बताया, एक बार अगर आप पोजीशन चेंज कर लो, फिर आप फ़ोटो को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ पे भी आपने इसको सेट करना है। तो मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ फ़ोटो का, ताकि थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से यूज़ कर सकें। तो अगेन नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे दिया है वो है रैप टेक्स्ट। अगर आपकी जो फ़ोटो है अगर पोजीशन सेट करने के बाद टेक्स्ट के साथ अच्छे से जो है बिहेव नहीं कर रही है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो टेक्स्ट है वो काफ़ी दूर दूर जा रहे हैं, तो उनकी जो सेटिंग्स है वो सारी आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन से कर पाएंगे, जिसका नाम है यहाँ पे लाइक इसको पहले मैं टेक्स्ट को जस्टिफाई कर लेता हूँ। देखो मैंने टेक्स्ट को जस्टिफाई कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो फ़ोटो है उसके साइड से जो काफ़ी ज़्यादा स्पेस छूट रहा है, तो उसकी जो सेटिंग्स होती है वो हम यहाँ से कर सकते हैं रैप टेक्स्ट से। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह से दिखाना है आप यहाँ से देख सकते हो। ये वापस वही ऑप्शन आ गया इन लाइन विद टेक्स्ट, जैसे लाइन में चलते थे टेक्स्ट आपके उस तरह से फ़ोटो भी आपकी लग जाएगी। ये स्क्वायर है, स्क्वायर अभी आपने देखा होगा बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर की शेप इसने ली हुई थी यहाँ पे, चारों साइड से काफ़ी जो है स्पेस यहाँ पे छूटा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है लाइक टाइट, तो इससे जो टेक्स्ट होंगे वो थोड़े से टाइट हो जाएंगे, मतलब क्लोज आ जाएंगे आपके फ़ोटो के, अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हो। बाकी थ्रू से भी लगभग सेम ही होता है, ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंस दोनों में देखने को नहीं मिलता है। मैं टाइट पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं स्क्वायर के कंपैरिजन में। अगर इसको मैं स्क्वायर करूँ तो देखो कितने दूर जा रहे हैं टेक्स्ट, और अगर हम टाइट करेंगे या थ्रू करेंगे तो आपके टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल टाइट आ जाएंगे आपके टेक्स्ट के। अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो फ़ोटो है उसके लेफ़्ट एंड राइट साइड में कोई भी टेक्स्ट नहीं आने चाहिए, बस आपको एक फ़ोटो ही चाहिए, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं टॉप एंड बॉटम ऑप्शन को। तो जैसे मैं इसको यूज़ करूँगा, आपके टेक्स्ट जो है वो फ़ोटो के ऊपर या फिर उसके बॉटम में आ जाएंगे, जहाँ पे भी आपकी फ़ोटो प्लेस होगी उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा, जिसको बोलते हैं हम टॉप एंड बॉटम। एंड नेक्स्ट वन इज़ बिहाइंड टेक्स्ट। अगर आपने अपनी फ़ोटो को अपने टेक्स्ट के बैक में लेके जाना है ना, तो हम यूज़ करेंगे बिहाइंड टेक्स्ट। तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट है हमारे वो जा चुके हैं टेक्स्ट के फ्रंट पे, और फोटो जा चुकी है आपके टेक्स्ट के बिहाइंड में, तो इसको हम यूँ बोलते हैं बिहाइंड टेक्स्ट। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है जिसका नाम होता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो जैसे कि हमने बिहाइंड अभी किया, तो उस तरह से आप अपनी फ़ोटो को टेक्स्ट के फ्रंट पे भी लेके आ सकते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट की मदद से। इसके अलावा अगर आपको आपने इसमें से कोई भी सेटिंग सेट कर ली पर फिर भी बात नहीं बन रही है, जैसे कि मैंने इसको यूज़ कर लिया लाइक टाइट पे, तो टाइट करने के बाद भी अभी हम देखेंगे तो टॉप से थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पे भी हम लिख सकते थे, बॉटम में भी थोड़ा स्पेस है वहाँ पे भी हम लिख सकते थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इसका नाम होता है एडिट रैप पॉइंट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इसके पॉइंट दिखा दिए जाएंगे, फिर आप इन पॉइंट को अगर अंदर की ओर खींचेंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट थोड़े से और क्लोज आना शुरू हो जाएंगे आपके टेक्स्ट के। तो देख सकते हैं टेक्स्ट आपके फ़ोटो के टॉप में भी आ गया। यहाँ से थोड़े से क्लोज करने टेक्स्ट, तो इन पॉइंट को आप खींच के अंदर की ओर कर दो, तो टेक्स्ट आपके थोड़े से क्लोज हो जाएंगे, और जो फालतू का स्पेस इस फ़ोटो ने कवर किया है ये छोड़ देगा ऑटोमेटिकली, और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट जो है इसके अराउंड पे यूज़ कर पाएंगे। तो देख सकते हैं मैं पॉइंट को जस्ट अंदर की ओर शिफ्ट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली आपके जो टेक्स्ट है वो अपने आप को इसके क्लोज लेके आ रहे हैं। तो आपको जितना भी सेट करना आप सेट कर सकते हो, मैं कहीं पे भी लेके जाऊंगा तो अपने आप ही जो है इसकी टेक्स्ट की सेटिंग्स ये करता रहेगा इस ऑप्शन की मदद से। इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन आता है मूव विद टेक्स्ट। इस ऑप्शन से क्या होता है, अभी आप देखेंगे अभी टिक बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो है फिक्स पोजीशन ऑन पेज पे। अगर मैं इस ऑप्शन को मूव विद टेक्स्ट पे लेके आऊँ तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अगर मान लो मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से शिफ्ट करूँ, लाइक मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो हम देखेंगे जो मेरी फ़ोटो है वो भी टेक्स्ट के साथ या पैराग्राफ के साथ शिफ्ट हो रही है एंटर करने के बाद। लाइक मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ, देखो आपकी जो फ़ोटो है वो टेक्स्ट के साथ ही वापस आ रही है। पर मैं चाहता हूँ कि अगर आपको फ़ोटो की जो पोजीशन है वो फिक्स रखनी है,
मैं चाहता हूँ कि जब मैं एंटर करूँ तो मेरी जो फ़ोटो है वो उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पे पहले थी। तो उस केस पे आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, फिक्स पोजीशन ऑन पेपर पेज पे। लाइक हमने क्लिक किया, अब हम देखेंगे जैसे हम एंटर करेंगे तो आपकी फ़ोटो अपनी पोजीशन पे ही रहेगी, सिर्फ आपका टेक्स्ट ही मूव करेगा वहाँ पे। तो ये दोनों ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से एक टाइम पे एक ही ऑप्शन ऑन या ऑफ रहेगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे दिया हुआ मोर लेआउट ऑप्शन, जहाँ पे आपको और भी लेआउट के कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, लगभग वही है सेम जो भी आपको यहाँ पे दिए हुए। बस इसमें थोड़ी सेटिंग आपको मिल जाएगी रैप टेक्स्ट की, लाइक आपको बहुत साइड में टेक्स्ट को जो है वो फ़ोटो को कवर करवाना है, या लेफ़्ट में ही करवाना है, या राइट में ही करवाना है, या फिर लार्जेस्ट साइज़ वाला ही आपने करना, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने जो सेटिंग्स अभी कर रखी है सारे, इसके ऊपर सारे ऑप्शन अप्लाई कर रखे हैं, ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेट करने, ताकि बार बार आपको सेटिंग ना करनी पड़े। लाइक आप बार बार फ़ोटो को यूज़ कर रहे हो, आपको सेम सेटिंग्स चाहिए होती है बार बार, तो आप इसको इस पर क्लिक कर लो, इससे जो सेटिंग मैंने अभी सारी कर रखी है वो सारी सेव हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस पर क्लिक करके सेट कर सकते हो, सेट एज डिफ़ॉल्ट लेआउट। ओके इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है जिसका नाम है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। तो ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। तो अगर हमने कोई फ़ोटो ली है, जैसे कि हमने ये फ़ोटो ले रखी है यहाँ पे, ये फ़ोटो जो है हमने लाइक टेक्स्ट के बैक साइड करनी है ना, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, तो इस तरह से। अगर मान लो मैंने कोई और फ़ोटो ले रखी है साथ में, जैसे कि हमने मैं एक और फ़ोटो ले लेता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ पिक्चर पे, और यहाँ पे एक फ़ोटो भी थी, लाइक ये फ़ोटो आ गई, इसको मैंने डॉक्यूमेंट में ऐड कर दिया। मैं इस फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। ओके बैकग्राउंड रिमूव हो गया, कुछ एरिया हमारा कट हो गया, इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं। ओके साइड में क्लिक किया तो देखो फ़ोटो मेरे पास कुछ इस तरह से आ गई। इस फ़ोटो का जो एरिया काफ़ी बड़ा है, तो अगर आपके पास कोई फ़ोटो साइज़ में काफ़ी बड़ी है, इसको अगर आपने क्रॉप करना है अनवांटेड एरिया को, तो आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रॉप का। इस क्रॉप ऑप्शन पे जाके आप फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हो जितना क्रॉप का आपको करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया इस फ़ोटो का। तो हमने यहाँ तक क्रॉप कर लिया फ़ोटो को। ओके नाउ अब हम क्या करते हैं, ये फ़ोटो जो है लाइक मैंने उठा के, अब देखो यहाँ से ऊपर नहीं जा रही फ़ोटो, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस वाली फ़ोटो को यहाँ से कर लेता हूँ लाइक इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ओके नाउ ये जो फ़ोटो हमने बैकग्राउंड में ली थी अभी स्पाइडर की, इसको हमने क्लिक किया और इसको भी हमने कर दिया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये भी टेक्स्ट के फ्रंट पे आ गई और ये भी टेक्स्ट के फ्रंट पे। अब थोड़ा सा चेक करना आपने, अगर इस फ़ोटो को मैं उठा के इस फ़ोटो के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ पर ये आ नहीं रही है, ये फ़ोटो जा रही है इसके बैकग्राउंड में, और अगर इसको इसके ऊपर लेके आऊँ तो ये जा रही है इसके ऊपर, और वो स्पाइडर मैन जो है वो इसके बैक में जा रहा है। तो हमने क्या करना है, ये सामने वाली फ़ोटो को बैक और बैक वाली फ़ोटो को सामने लेके आना है। तो उस तरह के काम के लिए आप इन ऑप्शन को यूज़ करोगे, सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड वाले ऑप्शंस को। तो अगर हमने सामने वाली फ़ोटो को पीछे वाली फ़ोटो के, लाइक जो पीछे वाली फ़ोटो है उसके बैक में लेके जाना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेंड बैकवर्ड। तो हमने सामने वाली फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है सेंड बैकवर्ड पे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो सामने वाली पीछे चली जाएगी, जिससे पीछे वाली फ़ोटो अपने आप ही सामने आ जाएगी, और इसको सामने कहीं पे भी फिर सेट कर सकते हो। ऐसे ही अगर हमने कोई फ़ोटो सामने है ऑलरेडी और उस वाली फ़ोटो को हमने पीछे लेके जाना, तो अगेन सेम ऑप्शन आता है सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर आपकी कोई फ़ोटो बैकग्राउंड में है ना, और आपकी फ़ोटो कोई बैकग्राउंड में उसको सामने लेके आना है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, तो बैक से वो सामने आ जाएगी। तो समझ में आ गया होगा आपको। सेंड बैकवर्ड का मतलब है सामने जो फ़ोटो सेलेक्ट की है उसको उसके पीछे वाली फ़ोटो के बैक में लेके जाना, और अगर आपकी फ़ोटो बैक में है और आपने इसको सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कर सकते हो यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड। अब आप बोलेंगे फ़ोटो अगर मेरी बैकग्राउंड में है तो मैं सेलेक्ट कैसे करूँ, आपको फ़ोटो तो सामने वाली दिखेगी। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसका नाम है सिलेक्शन पैनल। ये पैनल आपको दिखाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी फ़ोटोज़ है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि एक 2 नाम की फ़ोटो है, पिक्चर 2, एक 3 नाम की फ़ोटो है। अगर मैं किसी को भी क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन आ रही है। जैसे मैं सेकंड 2 फोटो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने सेकंड वाली फ़ोटो को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अब यहाँ पे मैं ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ, लाइक हमने इसको सामने लेके आना, बोलेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये फ़ोटो सामने आ जाएगी आपके। इसी तरह से अगर मैंने कोई दूसरी फ़ोटो ले रखी है, जैसे कि मैंने ये ले रखी है और इस फ़ोटो को मैंने टेक्स्ट के भी बैक में लेके जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इसका नाम होता है लाइक
सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, अगर हम क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो जो है आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में चली जाएगी, जो कि आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक हमने इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ओके, तो ये ऑप्शन हमारे पास आता है सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन और भी आते हैं फ़ोटो को लेके, जैसे कि अलाइनमेंट। अगर आपने अलाइन सेट करनी है अपने फ़ोटो की, डॉक्यूमेंट की, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब आप बोलेंगे पोजीशन हमने यहाँ से की तो यहाँ से भी टाइप ऑफ अलाइन हुई है, पर यहाँ से जो अलाइनमेंट होती है वो या तो टॉप होती है, मिडल होती है, बॉटम होती है, और वो भी पैराग्राफ के साथ। पर अगर आपने नॉर्मल फ़ोटो ली है और ये फ़ोटो आपने अपने आपने उठा के, लाइक मान लो हमने यहाँ पे सेट कर ली, अब इस पोजीशन पे इसको हमने सेंटर लेके जाना है, या फिर राइट लेके आना है, या फिर लेफ़्ट लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएं, तो उसी के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। लाइक आप इसको यहाँ से जहाँ पे जिस भी पोजीशन पे अभी है, लाइक हमें इसको बिल्कुल सेंटर में लेके जाना है, तो आप क्लिक करो अलाइन सेंटर, तो इसी एरिया के सेंटर में आ जाएगी ये। पर अगर मैं यहाँ वाले सेंटर को यूज़ करूँगा तो ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। तो हमें पेज का सेंटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए जिस पोजीशन में मैंने अभी रखा है, इस पोजीशन के सेंटर में हमें चाहिए। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि राइट लेके जाना है, लेफ़्ट लेके जाना है, तो यहाँ से आप लेके जा सकते हो। या फिर आपने इसी जगह रखते हुए इसको बिल्कुल टॉप पे लेके जाना, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो टॉप पे, तो ये बिल्कुल टॉप पे चली जाएगी फ़ोटो इसी पोजीशन पे। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से इसकी अलाइनमेंट जो है सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो आपने कोई दो फ़ोटो ले रखी है, अगर हमने दो फ़ोटो यूज़ कर रखी है, जैसे कि मैं एक फ़ोटो और लेके आ जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए मैं जाता हूँ अगेन पिक्चर पे, और यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास है, मैंने यहाँ से कोई स्क्रीनशॉट जो है वो उठा लिया। अब ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आ गया, इस स्क्रीनशॉट को भी मैं यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ, लाइक इस तरह से। नाउ अब हमने जो फ़ोटो ली है इसको मैंने सेंड बैकवर्ड कर दिया, ताकि जो फ़ोटो थी पीछे वो सामने आ जाए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये स्पाइडरमैन की फ़ोटो हमने ले रखी है, ये फ़ोटो इस फ़ोटो के सेंटर में लेके जानी है, इस फ़ोटो के। अभी हमने यहाँ से सेटिंग की, यहाँ से ये क्या हुआ कि जो पेज है उसके हिसाब से अपनी अलाइनमेंट सेट कर रही थी कि सेंटर चाहिए, टॉप चाहिए। पर अगर हमने इस फ़ोटो के सेंटर में, इस फ़ोटो के राइट में या टॉप में इसको लेके जाना है, तो आप कैसे लेके जा सकते हो? उसके लिए आपको दोनों फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। तो पहले हमने बाहर वाली फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, और कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने सेकंड फ़ोटो को भी सिलेक्ट करना है। तो हम देखेंगे दोनों फ़ोटो सेलेक्ट होगी, सिलेक्शन पैनल भी दिखा रहा है कि आपने 2 एंड 4 को सिलेक्ट किया हुआ है। अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से सेटिंग करता हूँ कि लाइक सेंटर, तो सेंटर का मतलब है छोटे वाली फ़ोटो बड़ी वाली फ़ोटो के सेंटर में आ जाए, तो मैंने क्लिक किया, ये सेंटर में चलेगी। अब मैंने बोल दिया कि इस पेज के बिल्कुल टॉप में चली जाए, तो ये इस फ़ोटो के टॉप में चलेगी, है ना। इस तरह से मैं बोलता हूँ कि मेरे को पेज के सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, जहाँ भी आपने लेके जाना है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। मिडल में लेके जाना है ना, आपने बॉटम में लेके जाना तो आप लेके जा सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए, अगर आपने बड़ी फ़ोटो को छोटी फ़ोटो को बड़ी फ़ोटो के हिसाब से अलाइनमेंट करनी है, तो आप यहाँ से दोनों फ़ोटो को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं जो बड़ी वाली फ़ोटो उसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, तो सिलेक्ट करके हमने डिलीट की प्रेस की, आपका ये रिमूव होगी, डिलीट होगी फ़ोटो। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन और भी दिए हुए, जैसे कि लाइक यहाँ दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। लाइक ये जो फ़ोटो है बिल्कुल सेंटर में चाहिए हमें, है ना, तो आप यहाँ पे चले जाओ और क्लिक कर दो लाइक डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो बिल्कुल सेंटर में आपकी फ़ोटो, बोलोगे बिल्कुल हिली नहीं, क्योंकि पहले ही सेंटर में। अगर मैं इसको साइड में लेके जाऊँ यहाँ पे, एंड देन मैं बोलता हूँ मेरे को सबसे पहले वर्टिकली, वर्टिकली मतलब इस साइड से बिल्कुल सेंटर में चाहिए ये, जहाँ पे अभी है ये, तो मैंने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो ये बिल्कुल सेंटर में चलेगी, जहाँ से टॉप का डिस्टेंस भी इतना ही है और बॉटम का डिस्टेंस भी इतना ही है। इसी तरह से अगर मैं इसको बोलता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, तो ये हॉरिजेंटली भी कर लेगी बिल्कुल सेंटर में, मतलब लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम से बिल्कुल सेंटर में आपकी फ़ोटो है, हर साइड से इक्वल डिस्टेंस है इस फ़ोटो में पूरे पेज के अंदर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है अलाइन टू मार्जिन। अब आपके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होते हैं, मार्जिन होते हैं छूटे हुए, है ना। तो मार्जिन अभी हमने देखे भी थे। अगर मैं इसको फ़ोटो को उठा के कहीं राइट में लेके जाऊँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्जिन दिखा रहा है आपको। यहाँ लेके जाऊँ तो यहाँ भी आपको मार्जिन दिखाता है कि यहाँ पे आपका लास्ट है, यहाँ से आगे आप नहीं लेके जा सकते इसको, मतलब पेज मार्जिन आपको दिखा रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं जो अलाइनमेंट कर रहा हूँ वो मार्जिन के हिसाब से एडजस्ट हो रही है। अगर मैं बोलता हूँ इसको कि लेफ़्ट,
तो लेफ़्ट का मतलब है जहाँ पे आपका मार्जिन छूटा है वहाँ तक जाए, उसके आगे नहीं जा सकती फ़ोटो आपकी। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये मार्जिन को इग्नोर करे, ये पेज के अकॉर्डिंग अपनी अलाइनमेंट सेट करे, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो अलाइन टू पेज पे। अब देखना, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि लेफ़्ट में चले जाओ, तो ये लेफ्ट में चली जाएगी, पर ये अभी पहले तो ये मार्जिन को फॉलो करी थी, अभी मार्जिन को फॉलो नहीं करेगी। लाइक मैंने क्लिक किया अलाइन लेफ्ट, तो बिल्कुल लेफ्ट में चलेगी। देखो फोटो आपकी पहले जो है सिर्फ यहाँ तक जा रही थी, क्योंकि पहले हमने जो इस ऑप्शन को यहाँ पे अलाइन टू मार्जिन किया हुआ था, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो, अलाइन टू पेज या फिर अलाइन टू मार्जिन। अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट आपका तभी चलता है जब दो फोटो आपने सेलेक्ट की थी, जो मैंने अभी आपको बताया। दोनों फोटो को सेलेक्ट करके फिर देन दोनों के अलाइन उसके हिसाब से ही चल रहा था। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही चल पड़ता है जब आप दो फोटो को सेलेक्ट कर लेते हो। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आपको दिखा रहा है यूज़ अलाइनमेंट गाइड्स। अब होता क्या है कि जब हम यहाँ पे अपनी फ़ोटो को मूव करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है वो गाइड किया जाता है कि यहाँ पे आपकी एंडिंग हो रही है मार्जिन की है, इस तरह से। तो ये आपको इसकी वजह से शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन किया हुआ। अगर ये ऑप्शन ऑफ हो जाएगा तो आपको ये शो नहीं करेगा कि कहाँ पे आपका एंडिंग हो रही है, कहाँ पे नहीं। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है व्यू ग्रिड लाइन का। ग्रिड लाइन जैसे आप ऑन कर लोगे तो पूरा पेज जो वर्किंग एरिया है आपका, जहाँ पे आप लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, उस एरिया को ये हाईलाइट कर देगा। इससे फ़ायदा ये होता है आपको, अगर आप कोई फ़ोटो लगा रहे हो और जो फ़ोटो है किसी, मान लो आपने दो फ़ोटो यूज़ करनी है और दोनों फ़ोटो बिल्कुल अलाइन आपको रखनी है, तो नॉर्मली अलाइनमेंट में करने में आपको में भी दिक्कत हो रही हो, है ना। लाइक आपको ना तो लेफ़्ट रखना हो ना राइट रखना हो, आपको अपने हिसाब से रखना हो, दोनों फ़ोटो बिल्कुल सामने रखनी हो, तो आपको दिक्कत आएगी। तो ये जो लाइन है हमें गाइड करेगी। लाइक मान लो यहाँ पे लाइन जा रही है, तो अगर मैंने कोई दूसरी फ़ोटो लगानी होगी तो मैं इस लाइन के अराउंड लगा दूंगा ताकि दोनों जो है टॉप से बिल्कुल बराबर आ जाए। वैसे आप बॉटम भी चेक कर सकते हो, है ना। तो इस तरह की अलग तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी जो सेटिंग्स होती है आप थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपको ग्रिड लाइन थोड़ी बड़ी करनी है तो आप यहाँ पे जाओगे ग्रिड लाइन सेटिंग्स में, यहाँ से आप इसकी जो हाइट और विड्थ है, मतलब जो ये जो छोटी छोटी आपको ग्रिड लाइन दिखी थोड़ी बड़ी करनी है आपको, तो यहाँ से आप जाओ ओके कर दो, हम देखेंगे ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। तो आप इनको जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत आ रही है, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक सेट कर लिया, यहाँ से खींच के इसको यहाँ तक लेके आया एंड देन इसको भी घुमाया एंड ऐसा ही करके इसको भी। तो यहाँ से आप, जैसे मैंने इस फोटो को सेट किया वैसे ही दूसरी फ़ोटो लेके आप यहाँ पे भी लेके जा सकते हो। अच्छा, अगर मैं किसी भी फ़ोटो पे कंट्रोल डी करूँ तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, या फिर आप कंट्रोल के साथ किसी भी फ़ोटो को उठाते हो तो उसकी एक कॉपी बन जाती है। तो आप इन शॉर्टकट को भी यूज़ कर सकते हो अगर आपने फ़ोटो को डुप्लीकेट बनाना है। कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट बोल सकते हैं हम। देखो मल्टीपल कॉपीज़ यहाँ पे बन रही है। और अगर मैं कंट्रोल के इसको प्रेस करके करते हुए अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करूँगा तो भी कॉपी बनती रहेगी। जितनी बार आप उठाओगे उतनी कॉपी बनेगी। देखो यहाँ पे दो फोटो सेलेक्ट होगी, फिर से उठाऊँ तो दो कॉपी और बन जाएगी इसकी। तो इस तरह से बना सकते हो आप। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। जितनी ज़्यादा ग्राफ आप अपने डॉक्यूमेंट में लोगे उतना थोड़ा सिस्टम पे लोड पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ ज़्यादा होंगे तो कंप्यूटर को ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, और रिज़ल्ट ये है कि आपको थोड़ा सा जो है वो लैग फील होगा, हैंगिंग टाइप आपको फील होगा कंप्यूटर के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है इसके अंदर, वो है आपके पास ग्रुपिंग का। यहाँ पे देखेंगे ग्रुप का ऑप्शन दिया हुआ। तो ग्रुप का मतलब क्या होता है? तो ग्रुप का मतलब होता है अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ग्रुपिंग करनी है, फ़ोटो की ग्रुपिंग करनी है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लें तो सबसे पहले हम इनको ऑफ़ कर देते हैं यहाँ से, ग्रिड लाइन जो हमने ऑन की थी। ये जो बटरफ्लाई हमने ली है इसको थोड़ा सा लेके आते हैं। देखो कई बार ऐसा भी होता है अपने फ़ोटो जो है वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में जा चुकी होती है, उनको सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है हमारे पास यहाँ पे, है ना। देखो जैसे मैं अभी चाह रहा हूँ कि मैं बटरफ्लाई को सिलेक्ट करूँ, पर बटरफ्लाई हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में है। तो अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आती है तो हमने क्या करना है, होम टैब पे ही हमने यहाँ पे एक ऑप्शन बताया था मैंने आपको कि आगे जाके हम यूज़ करेंगे, जिसका नाम है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। इस ऑप्शन को जब हम ऑन करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को ढूंढता है, लाइक शेप, फोटो, इस तरह की चीज़ों को। टेक्स्ट को इग्नोर करता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब आप देखना जैसे मैं इस एरिया पे जाऊँगा ये डायरेक्टली फ़ोटो को ही सिलेक्ट करेगा, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये हमने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन मोड को ऑन कर लिया। अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करेगा। तो जब भी आपको दिक्कत आए टेक्स्ट के बिहाइंड में किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट करने में, तो उस टाइम पे आपने इस ऑप्शन को यूज़ करना है। देखो होम में जाके सेलेक्ट में जाके आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नाम से ही ऑप्शन। अब मैंने इस फ़ोटो को थोड़ा सा खींच के बड़ा कर लिया, और बड़ा करने के बाद मैंने क्या किया कि इसके अंदर एक फ़ोटो यहाँ पे लगा दी और दूसरी फ़ोटो मान लो मैंने यहाँ पे लगा दी। ये सेट कर दी मैंने इसके अंदर कुछ इस तरह से। अब होगा क्या
अगर मान लो मैंने इन दोनों फ़ोटो को सिलेक्ट करना है ना, इन दोनों फ़ोटो को सिलेक्ट करना है या फिर इनको मूव करना है, तीनों फ़ोटो को एक साथ मूव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों फ़ोटो को एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो पहले एक फ़ोटो को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्रेस करते हुए दूसरी को सिलेक्ट किया, फिर तीसरी को भी सिलेक्ट किया, है ना। क्योंकि मैंने दोनों को, इन तीनों फ़ोटो को एक साथ मूव करना है। नहीं तो होगा कि अगर मान लो मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी सेटिंग की थी और ये सेटिंग करने के बाद जो है वो मैंने बड़ी फ़ोटो को उठाया तो क्या हो गया, सारी सेटिंग ख़राब। क्योंकि जैसे मैंने उठाया तो एक ही फ़ोटो मूव हुई, सारी तो हुई नहीं मूव हुई एक साथ। तो हमने क्या करना है, इन सारी फ़ोटो को एक साथ मूव करना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ इन फ़ोटो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ही जब इनको मूव करेंगे तो तीनों एक साथ मूव होगी। पर दिक्कत इसमें यह है कि जब भी फ़ोटो को मूव करना होगा तो हम तीनों को बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बार बार सेलेक्ट करने से अच्छा है कि एक बार सेलेक्ट कर दो और यहाँ पे फॉर्मेट में जाके ग्रुप बना दो इनका। ग्रुप बनाने से फ़ायदा ये होगा कि जब आप एक फ़ोटो को उठाओगे या इस ग्रुप को उठाओगे तो सारी फ़ोटो अपने आप ही एक साथ उठ जाएगी। दूसरा ये भी कि अगर आप इनको छोटा करोगे, रिसाइज़ करोगे, तो सारी फ़ोटो उसी के हिसाब से छोटी होगी जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले थी। नहीं तो क्या होगा, एक एक फ़ोटो को छोटा बड़ा करना पड़ेगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा हमारा। तो ये है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन, नॉर्मल करना है, वापस चले जाओ एंड देन अनग्रुपिंग पे क्लिक करो, फोटो आपकी अनग्रुप हो जाएगी, वापस आप एक एक को सिलेक्ट कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है वो आता है रोटेट का। तो रोटेट तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ जाओगे तो यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हो किसी भी एंगल पे। फ्लिप करना है फ़ोटो को तो ऐसे खींच के आप फ्लिप भी कर सकते हो फ़ोटो को, तो फ्लिप भी हो जाती है आपकी। तो अगर आपको नहीं करनी आ रही है यहाँ से तो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे रोटेट के ऑप्शन दिए हुए है ना, और इसके अलावा फ्लिप के भी दिए हुए, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ से आप फ्लिपिंग भी कर सकते हो, फ्लिप भी कर सकते हो फ़ोटो को। तो जैसे ही आपको चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन इज़ क्रॉप। अगर आपने अपनी फ़ोटो को क्रॉप करना है किसी भी शेप में तो आप क्रॉप कर सकते हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पे एक और फ़ोटो ले रहा हूँ फिर से। तो लाइक मैंने एक फ़ोटो ली एंड चले गए क्रॉप पे। तो क्रॉप में अभी हमने यूज़ भी किया था क्रॉप को, आपको पता है। अगर आपने अपनी इमेज का कोई एरिया रिमूव करना तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रॉप टू शेप। यहाँ से आप किसी भी शेप में इसको क्रॉप भी कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने क्लाउड की शेप में क्रॉप करना, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं क्लाउड का साइन मिलेगा, लाइक ये वाला। हमने इस पर जैसे क्लिक किया तो देखेंगे फ़ोटो जो है वो क्रॉप होगी उसी क्लाउड ऑप्शन में। तो किसी भी इसमें आप इसको क्रॉप कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन और भी आते हैं, वो क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये फ़ोटो ली एंड देन इसको मैंने कर दिया रीसेट, ताकि ये वापस अपनी पहली तरह जैसे पहली थी फ़ोटो वैसी हो जाए। एंड देन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कुछ यहाँ पे बने बनाए रेशो आपको दे रखे होते हैं, इनको यूज़ करके आप अपनी फ़ोटो को जो है वो एक सिंगल क्लिक से क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ऑप्शन दिए हुए। अगर मान लो मैं क्लिक करता हूँ लैंडस्केप पे, लाइक मैंने ये यूज़ कर लिया 16:9 वाला, तो क्लिक करूँगा तो आप देखोगे उतना एरिया यहाँ पे अपने आप ही दिखा देगा क्रॉप करके। आप फ़ोटो को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे, फिल और फिट। अब फिल और फिट से क्या मतलब है, तो फिल का मतलब ये है कि जो ये एरिया आपको दिख रहा है, जो क्रॉप एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया को फिल करना मेन पर्पज़ होगा, है ना। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फिल कर देगा इस पूरे एरिया को। एंड यहीं पे ऑप्शन दिया होता है फिट। तो फिट का मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी फ़ोटो है, तो ये पूरी फ़ोटो इतने से बॉक्स के अंदर फिट हो जाएगी। अगर मैं फिट पे क्लिक करूँगा, इससे दिक्कत ये हो सकती है आपको कि फिट करने की वजह से लेफ़्ट और राइट साइड का एरिया जो है वो आपका वाइट कलर में आ जाएगा, मतलब पूरा एरिया कवर नहीं हो पाएगा। अगर आपको चाहिए कि मैं हमें पूरी फ़ोटो से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ये पूरा एरिया फिल होना चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करो फिल पे, तो ये पूरा एरिया फिल कर देगा। उससे ये ज़रूर होगा कि आपके फ़ोटो का कुछ एरिया जो है वो क्रॉप हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है फिट और फिल के अंदर। इसके अलावा अब साइड में क्लिक कर लो तो ये क्रॉप हो जाएगा उसी जो भी हमने वहाँ पे ऑप्शन लिया था। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दिया होता है साइज़ का। साइज़ में आप हाइट और विड्थ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। पर यहाँ से क्या होता है, खींच के कितना होगा कोई पता नहीं है, पर आप यहाँ जाओ तो मैन्युअली खुद एंटर करके दोनों की हाइट विड्थ एंटर करके आप एकदम से ही इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो टूल्स थे ये तो थे हमारे सारे पिक्चर के टूल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ ऑप्शन जो है वो हमारे रह गए थे, जैसे कि कंप्रेस पिक्चर और चेंज पिक्चर। तो चेंज पिक्चर का तो नाम से ही पता लग रहा है, आपने फ़ोटो अगर चेंज करनी हो तो आप फ़ोटो को चेंज कर सकते हो, कोई और फोटो उसकी जगह लेके आ सकते हो। चेंज पिक्चर पे जाओगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी फ़ोटो उसकी जगह लेके आनी है, उसको आप क्लिक करोगे, इंसर्ट करोगे तो फ़ोटो आपकी जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, इसका नाम है कंप्रेस पिक्चर।
यहाँ से आप अपने फ़ोटो का जो है वो साइज़ को कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो मैं भी सारे टेक्स्ट को जो है वो डिलीट कर रहा हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं एक फ़ोटो लेके आ रहा हूँ, और फिर आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि क्या मतलब है इस ऑप्शन का और इसका क्या यूज़ हो सकता है हमारे लिए। तो देखो, एम एस वर्ड में जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमें, हमारा जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि डॉक्यूमेंट में अगर कोई फ़ोटो यूज़ हुई है, बस वो दिखाने के लिए है, हमने शो करनी है, बस हमें क्लैरिटी से कोई मतलब नहीं होता है एम एस वर्ड के अंदर, है ना। पर अगर हमने कोई फ़ोटो ली है जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा, लाइक एमबी में साइज़ है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं डॉक्यूमेंट को सेव करूँगा तो आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट एमबीज़ में चला जाएगा उस सिंगल फ़ोटो की वजह से। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। ये मैंने फाइल को सेव किया, और लाइक मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में हम इसको, चलो डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन हमने यहाँ पे किया, एंड न्यू फोल्डर आ गया, इसका नाम मैंने दे दिया लाइक विनवर्ड। तो मैंने विनवर्ड नाम का फोल्डर बनाया, और इस फोल्डर के अंदर जाके इसको मैंने फाइल 1 के नाम से सेव कर लिया। तो सेव फाइल होगी हमारी। अब अगर हम इस फाइल का साइज चेक कर लें, तो हम देखेंगे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे विनवर्ड नाम का फोल्डर है, इसको मैंने ओपन किया, डेस्कटॉप पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे मेरी फाइल है। इस फाइल का साइज अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ हमें दिखा रहा है वो दिखा रहा है 480 KB। ये इसका फ़ोटो का, इस फाइल का साइज़ है विद फ़ोटो, नॉर्मल फ़ोटो जो हमने भी कंप्रेस नहीं की है। तो फाइल का साइज़ ऑलरेडी 480 हो चुका है। अब अगर हम इस ऑप्शन को यूज़ करें जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका नाम है कंप्रेस पिक्चर, जिससे मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आपका पिक्सल, देखो आपको पता है फ़ोटो जो होती है वो पिक्सल से बनी होती है ना। तो अगर आप पिक्सल की क्वांटिटी ज़्यादा रखोगे तो नॉर्मल सी बात है, पिक्चर का साइज़ ज़्यादा होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन दिया है, लाइक कंप्रेस ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि अप्लाई ओनली दिस पिक्चर, डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑन ऑब्जेक्ट। तो ये ऑप्शन बोल रहा है कि ये सारे अप्लाई करने कि नहीं करने। इसके अलावा आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास अभी सिर्फ दो तीन ही ऑप्शन चल रहे हैं, यूज़ डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन, ईमेल, अपने मेल पे भेजना है इसको या वेब पे भेजना है। तो यहाँ पे बता रखा है कि किस एरिया पे भेजने पे कितनी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और इससे ऊपर वाले ऑप्शन इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि फ़ोटो में जो है वो अगर पिक्सल ज़्यादा होंगे, लाइक यहाँ पे जो ऊपर टॉप पे शो कर रखा है 330 PPI, PPI का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। अगर मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर 330 से ज़्यादा पिक्सल होते तो ये ऑप्शन आपके हाईलाइट होते। अभी मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो पिक्सल है वो 150 से एवव है, इसलिए ये वाला ऑप्शन ऑन हो रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस पर क्लिक कर लेता हूँ ईमेल के लिए, लाइक 96 PPI पे लेके आ जाता हूँ इसको मैं। तो यहाँ दिखा रहा है मिनिमाइज डॉक्यूमेंट साइज़ फॉर शेयरिंग। जैसे मैं क्लिक करूँगा हल्का सा डिफरेंस आपके फ़ोटो के अंदर आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसा चेंजेस आ जाएगा, हल्का सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला कि हम फ़ोटो जो लगाते हैं एम एस वर्ड में, जिस आपको रेफरेंस के तौर पे, दिखाने के तौर पे लगाता है, ऐसा तो है नहीं कि हमने इसमें कोई अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग करनी है। अब देखना, मैं इस फाइल को फिर से सेव कर रहा हूँ, अब आफ्टर कंप्रेस में फिर से सेव कर रहा हूँ, तो देखते हैं फाइल में कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं आता है। मैं फोल्डर में अभी भी देख लेता हूँ, 480 का साइज़ है। एंड जैसे मैं इस फाइल को फिर से सेव करता हूँ तो आपको पता ही होगा चेंजेस करने के बाद हमें सेव करना होता है। मैंने फाइल को सेव किया, अब हम चेक करेंगे फिर से, तो आपके जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है देखो कितना हो चुका है, 174।